आज ना चपड़िया नहीं क्यों मैं नहीं आया इसलिए। अबे भाई तुम्हें लगता है मैं डरपोक हूँ, मेरी हवा खराब हो जाती है। नहीं लगता तुम्हें? आज लगना चाहिए, मेरा जोक ऐसे ही चलता है। भाई डर का माहौल बना दिया है यार, मेरी लुप लुप हो गई। जब इतने पढ़े लिखे, इतने फेमस, इतने इंस्पिरेशनल बंदे को इन्होंने नहीं छोड़ा, अपन कौन सी खेत की गाजर है, मूली बन नहीं सकते ना, पात बहुत आती है। कोई सेंस है इस बात? भाई सेंस क्यों ढूंढ रहा है? सेंस बनाने बैठ गया, मैं जेल के अंदर बैठा रहूंगा। लॉजिकल बातें मत करो, ये आज का जमाना ऐसा है। सच बता रहा हूं, देखो अभी कल था भगत सिंह जी का बर्थडे, ठीक है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं समझ में आता है, इंस्पिरेशनल फिगर। बट बीजेपी वाले कर रहे, उनके अंधभक्त कर रहे, कहते आई सपोर्ट भगत सिंह नॉट गांधी। मैं कहा भाई साहब, अगर भगत सिंह आज के जमाने में होता और एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करता, वो आरएसएस को डिलीट मार चुका होता। सही बता रहा हूं मैं, फैक्ट्स। भगत सिंह की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी 36 का आंकड़ा है, वो पनपने नहीं देना चाहता था। और जो तुम आज कर रहे हो, इसका सबसे स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ओपिनियन रखने वाला भगत सिंह ही होता। बात तो सही है। और जैसे आज सोनम वांगचुक को तुमने जेल में डाला हुआ है ना, मेरे ख्याल से भगत सिंह को भी तुम जेल में डाल देते, क्योंकि देश को खतरा है इससे, जैसे अंग्रेजों को खतरा था। साले अंग्रेजों की नाजायज औलाद लग रहे हैं, पता नहीं वहां सावरकर करके अंग्रेजों की औलाद हो गए, पता भी नहीं चला अपने को। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हमारे देश का 11 साल का इतिहास देख लो, कोई भी प्रोटेस्ट होगा वो देश के टुकड़े चाहता है। मतलब कोई भी डिमांड रखने के लिए प्रोटेस्ट कर ले, पीसफुल प्रोटेस्ट कर ले, गांधीयन प्रोटेस्ट कर ले, ये बंटवारा करवाएंगे, ये फंडेड है, ये एंटी नेशनल, हर कोई एंटी नेशनल है। किसान करेंगे आंदोलन तो खालिस्तानी हो गए, अभी मुस्लिम बात करना चाहेंगे आयल मोहम्मद पे, पाकिस्तानी हो गए। अभी आसाम में चल रहा है प्रोटेस्ट, उसको क्या बोलोगे? बांग्लादेशी हो गए। अच्छा, उसे तो भाव ही नहीं दे रहे। उनकी एक डिमांड है कि एक कम्युनिटी, आहोम कम्युनिटी जो भी है, उनको एससी कैटेगरी का रिजर्वेशन का कुछ डिमांड है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसको एड्रेस नहीं कर रहे, न्यूज तक में नहीं छाप रहे, न्यूज में दिखा तक नहीं रहे। भाई इतना मैसिव प्रोटेस्ट है, और फिर गोदी मीडिया शाम में आके जाता है, कहता देखिए आसाम में मोदी लहर है। मैं कहा मोदी सुन लो उनकी, वरना कुछ दिन में बोलोगे रोहिंग्यास हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी लद्दाख की प्रोटेस्ट है तो पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया उसको, सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है। क्यों है? मैं नहीं कह रहा, ये वहां के कोई पुलिस वाले ने बोला है। हमने कुछ एक बंदा है उसको पकड़ा है जो इंफॉर्मेशन की अदला बदली करता था, हमारे पास सबूत है, हमने पकड़ा है। सोनम वांगचुक पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तानी के साथ मिला हुआ है, वो पाकिस्तान गया, ये आपका बेस है। और अगर कोई प्रूफ है तो एक रैंडम बंदा है, क्या कनेक्शन है इसका कि वो साबित हो जाता है कि वो पाकिस्तान से लिंकअप है उसके। अगर ऐसे लॉजिक से चलना, इस रीजन से चलना है, तो अभी टीम इंडिया को तुमने भेजा हुआ है खेलने के लिए ना, 11 के 11 अरेस्ट कर लो, इवन जय शाह को अरेस्ट कर लो, वो तो सबसे बड़ा पाकिस्तानी एजेंट हुआ। क्योंकि जो चीज पूरा देश खिलाफ था कि नहीं होना चाहिए मैच, वही ऑर्गेनाइज करा रहा है। अभी तो आईसीसी जिसका हेड है जय शाह, उसने सूर्य कुमार यादव पे फाइन भी मारा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसने वो पहलगाम वाली इंसिडेंट की बात करी थी। इस बात पे हमारा बंदा हेड, हमारे बंदे पे फाइन, हरकतें करी पाकिस्तानियों ने, फाइन हमारे बंदे पे। जय शाह मोटा भाई समझाओ यार नकली बाल वाले को। और साले मीडिया वाले ऐसे लगे हैं कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फाइनली वो दिन आ गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मैं कहा क्यों? उमर खालिद को बेल मिल गई, कहता नहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अबे चुप, CLWL। गजब बेइज्जती है। और सबसे वियर्ड ये पता क्या है कि पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सोनम वांगचुक का कनेक्शन है, ये ढूंढने में, ये साबित करने में या फैलाने में आपको 24 से 48 घंटे लगे हैं। 350 किलो RDX कैसे आया देश में, ये आज तक नहीं पता चला तुम्हें। पहलगांव में वो 3 कांडी, 6 कांडी, 4 कांडी जो भी थे, वो कैसे आए ये नहीं पता चला तुम्हें। बट एक दिन में तुमने ये कर दिया पाकिस्तानी। अरे जयशंकर भी गया था, उसका तो बेटा भी अमेरिका में रहता है, साला भाग जाएगा देश छोड़े, पकड़ो लेजर आई को। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। लद्दाख में ओपन फायर किया गया है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने न्यूज दबा ही दी, कवर ही नहीं की। अब ये बात उठ रही है क्योंकि जो ओपन फायर किया गया उसमें कोई कारगिल का फौजी था जो पार्टिसिपेट किया था, उसकी डिलीशन हो गई। ओपन फायर करने वाले पीसफुल प्रोटेस्टर, चलो मान लिया वो उल्टी सीधी हरकतें करे तो तुमने सेल्फ डिफेंस में चलाया, सेल्फ डिफेंस में सिर्फ गोली थी तुम्हारे पास, टीयर गैस खत्म हो गया, लाठी खत्म हो गई, जो बच्चों पे मार रहे हो, वो लद्दाख में रूल कैसे चेंज हो गया? किसने ऑर्डर दिया? किसका ऑर्डर था वो?
बंदे 4 बंदे डिलीट हो गए और ना मोटा भाई को फर्क पड़ा, ना मोदी जी को फर्क पड़ा, ना गोदी मीडिया को फर्क पड़ा, बट सोनम वांगचुक एंटी नेशनल हो गया। जब चौथी फेल को गद्दे पे बैठाओगे तो एजुकेशन से तो प्रॉब्लम होगी। कल तक स्कूल पे अटैक कर रहा था, इसलिए स्कूल तोड़ा था गवर्नमेंट। अब पढ़े लिखे गवार जो हैं तुम्हें बड़ा ज्ञान बांटते थे, चलो जेल में। साला मेरा तो नाम भी ज्ञानी है। सॉरी मोदी जी, सॉरी शक्तिमान, सॉरी मोटा भाई। अरे अपन पहले ही बोल देंगे सॉरी सॉरी यार, क्यों फंसने का अपने को। और ये लोग कहते हैं कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण दिया। मैं कहा दिया, बट अगर वो भड़काऊ भाषण था तो ये क्या है। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए। और वो डायलॉग क्या था मोदी जी का, जिसमें वो स्टेज से चढ़ के ये बोल रहे थे कि अगर कांग्रेस को लाए तो वो तुम्हारे घर का मंगलसूत्र किसी और को दे देंगे, अयोध्या पे ताला लगा देंगे। अच्छा वो तो पलट गए थे, मैंने नहीं बोला, अपनी बातें मेरे ज़बान में मत डालिए। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। यही बंदा था, ये बोलना चाहता था, बट जैसे मेरी हवा खराब है ना वैसे उसकी भी खराब रहती है। थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी मुझे। सही बात है। साला डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ मारा हुआ है फार्मास्यूटिकल पे। कितनी खबरें आई हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस देश में। साला कोई प्रोटेस्ट करे तो एंटी नेशनल, बच्चे प्रोटेस्ट करे लाठी जेल। कोई देश प्रेमी नहीं है भाई, कोई देशभक्त ही नहीं है इस देश में। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि कल मैं बैठ के ना यही सोच रहा था कि ये सबको एंटी नेशनल, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग सब बोल देते हैं। ये कभी खुद बोले कि हम देशभक्त हैं। इनकी भक्ति तो दो, एक इंसान में और एक पार्टी में। देशभक्त तो ये खुद नहीं है, हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 मुस्लिम वोटर डिलीट मारे इन्होंने। यूपी के चीफ मिनिस्टर जाके स्टेज से बोलते हैं कि मौलाना भूल गया था सत्ता किसके हाथ में, चोरी की सत्ता है, चोरी की। योगी जी मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे इसलिए नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अभी भी मैं बहुत लिमिट करके बोल रहा हूँ अपने आप को। मेरा मन कर रहा भड़क जाऊं और मैं झाड़ दूं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मूवीज के एक्टर्स हैं या म्यूजिक में रैपर्स हैं, उनको झाड़ दो तो मुझे मालूम है उनके पास पावर तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे मेरा, मैं तो फकीर आदमी। बट असली बात ये है पॉलिटिशियन के साथ कि उनके पास पावर है, अपोजिशन में नहीं है वो, वरना तो मैं और ले लेता खोल के। पॉलिटिशियन से भी डरता नहीं हूँ मैं, बट जिनके पास पावर है उनसे डरना पड़ता है। और ये साला हैवी संगीना डर का माहौल बना के बैठा हुआ है। तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अरे कर क्या सकते हैं, अपना काम करो, जमीन हमें दो, मेरे दोस्त को चाहिए। सही बात है। मणिपुर चल रहा है, कश्मीर में शांति नहीं आई, दिल्ली में दंगे हो चुके हैं, यूपी में आई लव मोहम्मद पे केस बना रखा है जिसका कोई सेंस नहीं है, बट है अपेरेंटली। असम में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उड़ीसा में वुमेन सेफ्टी का इशू है। पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा बहुत तिलमिला रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा रिस्पॉन्स ये है कि हम उसमें बात करने की जगह पे या उसको एड्रेस करने की जगह पे या सोल्यूशन ढूंढने की जगह पे या तो हम लाठी चला रहे हैं या फिर जेल में डाल रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है जहां पे तुम अपना मन में जो बात है वो बोल दोगे, तुम पे देशद्रोही का इल्जाम लगा के जेल में डाल देंगे। नेशनल सिक्योरिटी है, कसाब जैसे लोगों पे लगने वाली चीज सोनम वांगचुक पे, आई मीन सीरियसली। साला उसके अरेस्ट से कोई खुश हो ना हो, मैं तो नहीं हूं। 2 लोग खुश हैं। कौन दो? अरे वो दोनों नहीं यार, मैं उसकी बात कर रहा था, वायरस की, वायरस और चतुर की। और लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो जो डिमांड कर रहे हैं, ये इन्होंने वादा किया कि हम देंगे और ये मुकर गए, भूल गए, और ये इनमें से कोई मानने को तैयार नहीं। हमने बोला है, अरे वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं तुम्हें, ये देखो तुम्हारा मैनिफेस्टो, जो तुमने बोला वो बस उतना कह रहे हैं, वादा पूरा करो। तुम बोले हम तो भूल गए, भूला, और उन्हीं पे अत्याचार हो रहा है, उन्हीं पे गोलीबारी हो रही है, वही देशद्रोही हो रहे हैं। चल क्या रहा है इस देश में? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए भाई साहब, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, एक खबर मैंने पढ़ी जहां पे 77 साल के सीनियर सिटीजन को अरेस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो खतरा है देश के लिए। तुम खतरा हो, मैं खतरा हूं, बच्चे खतरा हैं, पढ़े लिखे खतरा है, बूढ़े भी खतरा है। लाठी लेके कुछ कर रहा होगा हंगामा, पैम्पलेट्स बांट रहा था, सिर्फ पर्ची बांट रहा था, खतरा। भाई जबान सिल दो सबकी, मुंह सिल दो सबका, सही बोल रहा हूं मैं। सबको अंधा कर दो, सब गूंगा बहरा सब कर दो। ये भाई सही कहाँ पढ़ा था मैंने कि एक सन की राजा अपने ही प्रजा की अस्थियों को फिर राज कर सकता है, उसे राज करने का इतना शासन होता है, ऐसा कुछ कहे कहावत दिख रहा है यहाँ पे। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं,
धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। सुधांशु करके है ना त्रिवेदी, वो आईफोन के भगवा कलर को लेके पता नहीं क्या भाषण कर गया। उसकी भाषण सुन के मुझे लगा साला ये क्या है, इनडायरेक्ट वे से हिंट दे रहा कि तुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हिंदू राष्ट्र से, मेरा चलेगा, तुम अपना देख लो भाई। साला मेरे को भी दिक्कत है, मैं नास्तिक हूँ, मेरी को भी वैल्यू नहीं करेंगे लोग। क्या फायदा पढ़ के सारे धर्म, जब कोई धर्म का पालन ही नहीं करता। और जो सत्ता में बैठा है वो राम के नाम पे वोट मांग जाता है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। पैसे ओपनली खिला रहा, कह रहा 10,000 दूंगा, कितनी बार पता नहीं, महीने देगा नहीं पता नहीं, जॉब देगा नहीं, वो मत दो, वो मत पूछो, बोलो मत यार, जबान छोड़ दो। मैं छोड़ देता यूट्यूब, साला कल से बैठ के मूवीज की बात करूंगा। अब उसमें भी सीन हो गया है कि प्रोड्यूसर लोग कॉपीराइट मार रहे हैं। अबे इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले ही बड़ी वेग थी, अब तुम साले किसी भी चीज में बोलने ही नहीं देना चाहते। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, एक ही चीज, वही चलेगा। वाह मोदी जी वाह। हाँ बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, आई होप 8 मिनट हो जाए। देखो अभी ना अगर तुम मेंबर्स पे आ रहे हो मुझे 2 दिन दे दो, अब मेरा कंप्यूटर फिर से खराब हो गया है। तो एक बार वो मतलब कल आ रहा है वो बंदा, मैं उसको 2 दिन से बोल रहा हूँ आने के लिए, वो आया नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो कल वो आएगा तो देखते हैं क्या बात होती है, क्योंकि पहले ऑन हो रहा था फिर सडनली बंद हो रहा था। मैंने बिग बॉस के आधे घंटे की एक वीडियो करी, फिर यहाँ की वीडियो करी, और जिस दिन मैं अभिषेक आनंद पे लाइव आया था उस दिन ये बंद हो गया, उसके बाद से ऑन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, किसकी नजर लगी है, किसकी बद्दुआ है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे मैं दे भी नहीं रहा था यार, मैं तो इनसे बात कर रहा था। हाँ तो मुझे 2 दिन दे दो, अभी मैं जितना भी हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप ना 1 महीने से इसी पे कर रहा था और अब इसकी हालत टाइट हो चुकी है, अब ये भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं होगा तो इस वीक के एंड तक, मतलब अगले संडे तक, मेरा एक पुराना बहुत पुराना पीसी है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे दूसरे घर पे, वहाँ से मैं ले आऊँगा, उस पर करेंगे। इसका अंजर पंजर बेच मारूंगा, साला गरीबी बहुत है। तुम लाइक करो ना एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जस्ट इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, और ये रहा QR कोड एंड कमेंट क्या करोगे पता है तुम्हें? वाह वोल्डेमॉर्ट जी वाह, लाइक करो प्लीज।